हमारा श्री राजरतन जी अंबेडकर जी से निवेदन है कि कृपया वो मंच पर आएं और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों को संबोधित करें। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों को मैं नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित वंदनीय आदरणीय बौद्ध भिक्षुगण, इनके चरणों में भी मैं नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के समस्त पदाधिकारीगण और जय भीम मिशन के संरक्षक राजेंद्र पाल गौतम जी, सभी जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जय भीम। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को सामने राजरत्न का जय भीम। आज अशोका विजयादशमी के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 56 साल पहले नागपुर के दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और दूसरे दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण किया। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उस दिन 14 अक्टूबर ये तिथि थी, तारीख थी। अशोका विजयादशमी के अवसर पर बाबा साहब ने ये बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। बाबा साहब अम्बेडकर जी से उस समय एक सवाल पूछा गया था। वहां के पत्रकार बाबा साहब अम्बेडकर जी से मिले और बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, आपने 1935 में घोषणा की कि मैं हिंदू परिवार में जन्म मेरा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये 1935 में आपने घोषणा की और 1956 में आप बौद्ध धर्म को अपना रहे हो, तो इतना देर, इतनी अवधि अपने बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए क्यों लगाई? ये सवाल उन पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जवाब दिया कि ये जो धम्म का काम है वो इतना आसान नहीं है। इस देश के लोगों को बौद्ध धर्म की ओर लेकर आना इतना आसान काम नहीं है। और आज मैं जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय पर पीएचडी कर रहा हूं, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के लोगों को किस तरह से बौद्ध धर्म के ऊपर, बौद्ध धर्म के मार्ग पर लेकर आए, ये संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज आप लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आए हो। कुछ लोग तो ऑलरेडी बौद्ध होंगे, कोई लोग बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बुद्धिज्म को नहीं मानते। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को उनके जीवन का कंक्लूजन, संघर्ष बाबा साहब ने बुद्ध क्यों दिए, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर जी को धर्मांतर करने के लिए सिखों का बहुत बड़ा न्योता था। यहां तक कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोने के पालकी से यात्रा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की भारत के सिखों ने निकाली थी कि बाबा साहब आप हमारा धर्म अपनाइए, हमारा धर्म अपनाइए। बाबा साहब को क्रिश्चियन धर्म मिशनरी ने बाबा साहब को आह्वान किया कि बाबा साहब आप क्रिश्चियन धर्म में आइए। बाबा साहब को इस्लाम धर्म के लोगों ने कहा कि बाबा साहब आप इस्लाम धर्म स्वीकारिए, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिख धर्म को, इस्लाम धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को नहीं अपनाया। जो सोना देने को तैयार था, जो जमीन देने को तैयार था, जो पैसे देने के लिए तैयार थे, फिर भी बाबा साहब ने इन धर्मों को नहीं अपनाया। और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? ये 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने उसका जवाब दिया। ये जवाब देने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी हम लोगों को किस तरह से बौद्ध धर्म की ओर लेकर आए, ये थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं आयोजकों से पूछना चाहूंगा कि मेरे पास समय कितना है, कितना समय? 20 मिनट, टोटल 20 मिनट्स है। मैं 20 मिनट में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता हूं। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत में अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके आए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने
भारत की पूरी परिस्थिति को देखा और उस समय कई सारे चेंजेस, कई सारे घटनाएं भारत में घट रही थी। भारत को आजादी की मूवमेंट इस देश में शुरू हो रही थी और कई सारे चेंजेस, कानूनी चेंजेस इस देश में हो रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1923 में देखा कि बोले कमीशन ने जितने भी पानी के तालाब है, पानी के कुएं हैं, वो सभी के लिए खुले किए हैं। कोई भी उन कुओं से पानी पी सकता है, उन तालाब से पानी पी सकता है। बाबा साहब ने देखा ये कानून बनने के बावजूद भी हमारे लोग वो पानी पीने से डर रहे हैं, वो पानी को हाथ लगाने से डर रहे हैं। और फिर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1923, 24, 25, 26 और मार्च महीने तक, 27 के मार्च महीने तक बाबा साहब अंबेडकर जी ने लोगों में जाकर उन लोगों में जागृति तैयार की। और 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अंबेडकर जी सबको इकट्ठा करके, कम से कम 50,000 लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब महाड़ के चौदार तालाब पर लेकर गए। और जैसे ही बाबा साहब ने वो अपने हाथ में हथेली में पानी उठाया, बाकी के सारे लोगों ने बाबा साहब का अनुकरण किया और वो पानी बाबा साहब के पीछे पीछे उन्होंने उठाया और वो पानी पीने का काम किया। हम लोगों को ये बताया जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने पानी पीने का आंदोलन किया, लेकिन वही बाबा साहब अंबेडकर अपने किताबों में लिखते हैं कि मैंने कोई पानी पीने का आंदोलन नहीं किया, हमारा संघर्ष पानी पीने का नहीं था। तो बाबा साहब का संघर्ष किस लिए था? बाबा साहब ने जो घोषणा महाड़ के चौदार तालाब से की, बाबा साहब ने कहा कि जागृति का अग्नि हमेशा जलाए रखना, इसे बुझने नहीं देना। बाबा साहब ने एक जागृति निर्माण की। क्या जागृति निर्माण की? कि अगर एक कुत्ता उस तालाब से पानी पी सकता है, अगर कोई जानवर उस तालाब से पानी पी सकता है, तो हम इंसान हैं, हम इंसानों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने पानी पीने का आंदोलन नहीं किया, मरे हुए समाज को जिंदा करने का काम बाबा साहब अंबेडकर जी ने महाड़ के तालाब से किया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों के दिलों में जागृति निर्माण की। जागृति निर्माण करने के बाद, क्योंकि उस समय हम हिंदू थे, तो हमारे लोगों का दूसरा आंदोलन शुरू हुआ कि अब हमें पानी पीने का अधिकार मिल गया है, हमें तालाब पर जाने का अधिकार मिल गया है, अब हमें मंदिर में जाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा ठीक है, तुम्हें मंदिरों में जाना है। 2 मार्च 1930 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने फिर से हजारों लोगों को इकट्ठा किया और महाराष्ट्र के नासिक जिले में कालाराम मंदिर के एंट्री का बाबा साहब अंबेडकर जी ने मूवमेंट खड़ा किया। और जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर उस मंदिर में प्रवेश करेंगे, अंदर से बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए गए और अंदर से पथराव हुआ। एक पत्थर आकर बाबा साहब को लगा और बाबा साहब लहूलुहान हो गए। और वहीं पर बाबा साहब ने कहा कि देखो, तुम अपने आप को हिंदू समझते हो, अगर तुम हिंदू होते तो ये मंदिर में हमें लेते। बाबा साहब अंबेडकर जी ने धीरे धीरे लोगों के दिलों में ये सवाल पैदा कर दिया कि अगर हम भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू है, तो फिर वो हमें मंदिर में क्यों नहीं लेते, हमें मंदिर में क्यों नहीं लेते। 1930 का भी आंदोलन पूरा हुआ। 1930 के बाद 1931, 32, 33 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। और जब बाबा साहब अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, गांधी का वहां पर कहना था कि आजाद भारत में अछूतों को अगर वहां पर कोई भी अधिकार मिलता है तो ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। गांधी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आजाद भारत में अगर अछूतों को अधिकार मिलते हैं तो हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये बातें समाज को लाकर बता दी। पूना पैक्ट का आंदोलन हुआ, पूना पैक्ट में बाबा साहब की सिग्नेचर हुई और फिर हमारे अधिकार छीन लिए गए। यानी जो लोग हमें हरिजन कहा करते थे, हिंदू कहा करते थे, वही हम लोगों को अधिकार देने को तैयार नहीं थे। और फिर इस देश का संविधान लिखने की जब तैयारी शुरू हुई, बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में गए, कितना संघर्ष हुआ वो हम सब जानते हैं। और जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में गए, बाबा साहब ने सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बढ़िया संविधान बाबा साहब ने इस देश को निर्माण करके दिया। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बाबा साहब का वंशज हूं या बाबा साहब के परिवार से हूं, ये बात वर्ल्ड
के लोग एक्सेप्ट करते हैं। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के बारे में कहा कि बाबा साहब अंबेडकर अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम सूरज का नाम बदलकर उसे अंबेडकर कर देते। इतनी बाबा साहब अंबेडकर जी की आज संविधान को लेकर पूरी दुनिया बाबा साहब की तारीफ करती है, लेकिन वही बाबा साहब अंबेडकर इस देश को संविधान देते हुए कहते हैं कि ये संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इसको चलाने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं। यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, नेपाल के लोग बाबा साहब के संविधान को रेफर करते हैं, बाबा साहब के संविधान की तारीफ करते हैं, लेकिन वही बाबा साहब कहते हैं कि संविधान चलाने वाले लोग अगर गलत हो तो संविधान किसी काम का नहीं। बाबा साहब को पता चल चुका था कि संविधान मैंने सबसे बढ़िया बनाया है, लेकिन जिनके हाथों में दे रहा हूं वो नालायक है, वो देश को संविधान पर नहीं चलाएंगे, देश को संविधान पर नहीं चलाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी को पूछा गया, बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत का संविधान फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांस से उठाया है, वहां से कॉपी किया है। बाबा साहब को यह सवाल पूछा गया, बाबा साहब ने कहा मैंने भारत का संविधान किसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं उठाया, मैंने भारत का संविधान बुद्ध के अनुसार तैयार किया है, बुद्ध के संदेश पर, बुद्ध के धम्म के अनुसार तैयार किया है। इसका प्रियम्बल कभी पढ़ लो। इक्वलिटी, समानता किसी धर्म में नहीं है, सिर्फ बुद्ध के धम्म में समानता है। भाईचारा कोई धर्म नहीं सिखाता, भाईचारा केवल बुद्ध का धम्म सिखाता है। और इसलिए ये जो प्रियम्बल है, ये पूरा प्रियम्बल संविधान किस आधार पर है, वो प्रियम्बल बुद्ध के आधार पर है। बाबा साहब को पता चल चुका था ये लोग संविधान इस देश में नहीं चलाएंगे, और तब मेरे देश के लोग कहां जाएंगे, मेरे लोग कहां जाएंगे, मुझे फॉलो करने वाले लोग कहां जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी से सवाल किया गया कि बाबा साहब इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा। आप लोगों ने बाबा साहब का बीबीसी का इंटरव्यू शायद पढ़ा होगा, देखा होगा। ब्लैक एंड व्हाइट में वो इंटरव्यूअर बाबा साहब से सवाल करता है कि बाबा साहब इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा। बाबा साहब कहते हैं ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इस देश का लोकतंत्र ज्यादा देर नहीं चलेगा। फिर वो इंटरव्यूअर मुलाकात लेने वाला बाबा साहब से पूछता है कि बाबा साहब ऐसे हालात में आपके लोगों का क्या होगा, आपके लोग कहां जाएंगे। बाबा साहब ने कहा कि हमें पर्यायी व्यवस्था खड़ी करनी होगी, अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी होगी। और बाबा साहब ने केवल अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी होगी इतनी बात नहीं रखी, बाबा साहब ने वो अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी की और फिर बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ। वो अल्टरनेट व्यवस्था क्या है, बाबा साहब को पता था एक दिन इस देश में ऐसा आएगा जब इस देश का संविधान हमारे लिए इस्तेमाल में लाना बंद किया जाएगा, इस देश के संविधान में लिखा हुआ रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा, एजुकेशन खत्म किया जाएगा। तब मेरे देश के लोग, मेरे अनुयायी कहां जाएंगे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का निर्णय ले लिया। बाबा साहब के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब अगले साल इलेक्शंस है, अगर आप आज बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हो तो 1957 में आपको हिंदुओं के वोट नहीं मिलेंगे, आप आपका दीक्षा का कार्यक्रम एक साल रोकिए, उसके बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा लीजिए। बाबा साहब ने कहा तुम लोगों में से कोई भी अगर मेरे साथ नहीं आया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाकर बुद्ध की शरण में जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। और फिर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अशोका विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उस दीक्षा के पीछे एक संदेश है कि इस देश का संविधान अगर आपके मदद के लिए, आपके सहायता के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाता तो ये बुद्ध आपकी रक्षा करेगा, ये बुद्ध आपके पीछे खड़ा हो जाएगा, डटकर खड़ा होगा। हम आज भी बाबा साहब के आदेश और संदेश को हम जान नहीं पाए हैं। आज भी जैसे हमारे भंडारी साहब ने कहा, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारे लोगों की चिंता क्या है, बौद्ध धर्म अपना लिया तो हमारा रिजर्वेशन चला जाएगा, हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस डर से हमारे लोग बुद्धिज्म की ओर नहीं जा रहे। आज मैं श्रामणेर बना हूं, मैं इसलिए बना हूं क्योंकि आज से 1 महीना मैं वर्ल्ड टूर पर हूं। कल मैं
ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया से वहां के बौद्ध जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर मेरी सारी सभाएं लगी हुए, कॉन्फ्रेंसेस लगे हुए, और उसके बाद 18 तारीख को मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मंच पर जाऊंगा, जहां पर 128 देशों के बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। और वहां पर जाकर भारत के बौद्धों की असली परिस्थिति क्या है वो वहां के बौद्ध देशों को बताऊंगा, और वो बौद्ध देशों का समर्थन भारत के बौद्धों के पीछे खड़ा करने का काम करूंगा। ये मार्ग बाबा साहब ने हमें बताया। जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब बाबा साहब ने कहा कि अब घर में बहुत हो गया, अब घर में बहुत हो गया, भारत में बहुत हो गया, अब भारत के बाहर जाकर दिखाओ और वहां से अपने अधिकार प्राप्त करो। बाबा साहब हमको इस वर्ल्ड से जोड़ कर गए, विश्व से, बौद्ध विश्व से जोड़ कर गए, लेकिन हम वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग चमार, वाल्मीकि, जाटव, इस तरह से जातियों में लगे पड़े हैं। मुझे बताओ, आपके यहाँ का दिल्ली का चमार, आपके यहाँ का उत्तर प्रदेश का चमार क्या महाराष्ट्र में पाया जाता है? नहीं है। वहां पर चांभार बोलते हैं, और वो भी पूरी तरह से हिंदुइज्म है। कम से कम यहाँ के चमार अम्बेडकराइट्स तो है। क्या यहाँ का दिल्ली का वाल्मीकि महाराष्ट्र में, पंजाब में तो मिल जाएंगे, क्या वो आंध्र में मिलेंगे? क्या वो तमिलनाडु में मिलेंगे? नहीं। महार हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, जाटव हो, इस टाइटल को लेकर अगर आप चलोगे, आप आपके स्टेट के बाहर भी जाने नहीं जाओगे, आपके स्टेट के बाहर भी। लेकिन बुद्धिस्ट आइडेंटिटी लेकर चलोगे, पूरा विश्व आपका स्वागत करने तैयार होगा कि मेरे भारत के बुद्ध के धरती से मेरे लोग आए। मैं पहली बार 2018 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस में गया। जब वहां पर बीच की लंच की छुट्टी हुई, तो श्रीलंका के एक मॉन्क, एक बुद्धिस्ट मेरे पास आए, एक बौद्ध भिक्खु मेरे पास आए और मुझे कहते हैं, दिस टाइम इंडिया इज वेरी लकी, यू गॉट अ बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर। इस बार भारत को एक बौद्ध प्रधानमंत्री मिला है। मैंने उनको पूछा, आपको किसने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री बौद्ध है? वो कहते हैं, वो हमारे देश में आते हैं तो बुद्धा की मूर्तियां लेकर आते हैं, बुद्ध विहार में जाते हैं, क्या वो बौद्ध नहीं है? आज विश्व में इस देश के प्रधानमंत्री की आइडेंटिटी, इस देश के प्रधानमंत्री की पहचान बुद्धिस्ट है। जहां से बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा आज के दिन ली, वहां पर हमको पैर रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन वहां से नरेंद्र मोदी स्पीच करेगा, वहां से नितिन गडकरी स्पीच कर रहा है, वहां से देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र का पेशवा ब्राह्मण, वहां से स्पीच करेगा, और वर्ल्ड को क्या बताएगा कि हम ही अंबेडकराइट बुद्धिस्ट, हम ही बुद्धिस्ट हैं। इस तरह का घुसपैठ आज इस धम्म में चल रहा है, इस तरह की घुसपैठ चल रही है। क्यों? क्योंकि जिनका वो धम्म है, वो उस धम्म की ओर देख नहीं रहे हैं, और इन लोग, ये जो लोग हैं, इनका झूठा वो हमारे हाथ में दे रहे हैं, और हमारी सोने की थाली वो चुरा कर लेकर जा रहा है। हम उनके झूठे 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, और वो हमारा सोने का बुद्ध उठाकर घूम रहे हैं। मैंने एक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैंने एक लाइव किया था, वहां पर मुझे एक बड़ी सी किताब का चित्र देखने को मिला, और उस किताब का नाम था अ मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, अ मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, और इसी वेश में योगी आदित्यनाथ का फोटो वहां पर लगा हुआ था। यानी ये विदेशों में क्या प्रचार करते हैं कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ये बौद्ध भिक्षु है, इस देश का प्रधानमंत्री एक बौद्ध प्रधानमंत्री है। इस तरह का प्रचार कर करके वो सारे बाबा साहब ने आपको दिए हुए अधिकार वो चुरा कर लेकर जा रहे हैं, और आपको महार, चमार, वाल्मीकि, जाटव और गडियारा, पता नहीं किस किस नामों से वो आपको संबोध रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो बौद्ध धर्म के मार्ग पर हम लोगों को चलना सिखाया, उसके ऊपर जाना हम लोगों को चलना, उसके ऊपर जाना सीखना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को उस समय कहा था कि ये रिजर्वेशन के लिए अगर आप लोग बौद्ध धर्म की ओर आने से बच रहे हो, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि रिजर्वेशन मैंने ही आप लोगों को दिया है, मैंने आप लोगों को दिया है, और ये मत समझो कि बौद्ध होने के बाद आपके अधिकार चले जाएंगे। बाबा साहब ने कहा आप बौद्ध बिंदास बौद्ध बन जाओ, आप
आपके सारे अधिकार मेरे कोर्ट के खिसे में सुरक्षित है। बाबा साहब ने हमारा वो प्रावधान कर रखा है। हम लोगों को ये सरकार, ये व्यवस्था ये डरा कर धमका कर रखी है कि अगर आपने हिंदू धर्म का त्याग किया तो आपके अधिकार चले जाएंगे, आप लोगों के अधिकार चले जाएंगे। और इसलिए हम लोगों को ये डरा धमका कर हिंदू धर्म में आप लोगों को फंसा कर रख रहे हैं। इसलिए हम लोगों को खुले तौर से बौद्ध धर्म की दीक्षा आज के दिन देखिए, आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, अशोका विजयादशमी को मना रहे हैं। हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी, हम सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं। जो काम हमारे महापुरुषों ने किया उसका अनुकरण हमें करना चाहिए। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी को आकर माथा टेकने से, हाथ जोड़ने से, फूल चढ़ाने से, कैंडल जलाने से बाबा साहब के ऋण कभी नहीं फिटने वाले हैं। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब ने जो काम किया है, जो दिशा बताई है, उसका अनुकरण हम लोगों को करना चाहिए। मैं इसलिए आज आप लोगों के समक्ष आया हूं क्योंकि मैंने भंडारी जी से कहा था कि मुझे बंबई से ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं दिल्ली नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों के यहाँ आया कि राजेंद्र पाल गौतम जी के माध्यम से पूरे देश भर में, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, आज भी एट ए टाइम कितने कई सारे राज्यों में जय भीम मिशन हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, हम लोग काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज वर्ल्ड को देने वाले हैं, पूरे विश्व को देने वाले हैं। यहाँ पर कम से कम हम लोग 5 करोड़ के संख्या में लोगों को बौद्ध दीक्षा का कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हमारे पास आज साधन नहीं है, हमारी इस जानकारी को कोई टीवी चैनल वाला नहीं दिखाएगा, कोई न्यूज़पेपर वाला नहीं छापेगा, इसलिए हमें भी उनके टीवी चैनल पर और न्यूज़पेपर का इस्तेमाल हम भी नहीं करना चाहते। जिस तरह से तथागत बुद्ध ने काम किया, 2 पैरों के बलबूते पर, एक गले के बलबूते पर उन्होंने उनका धम्म, उनका संदेश पूरे विश्व में पहुंचाया। हम भी रोज एक एक गांव में जाकर ये संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये कारवां और आगे लेकर जाएंगे और पूरे विश्व के सामने हम इस देश के असली बुद्धिस्ट है ये लोगों को जाकर बताएंगे और बौद्धों की एक स्वतंत्र व्यवस्था इस देश में खड़ी करने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, ये जो पीछे इमारत खड़ी है ये भी बाबा साहब ने उस समय बनाई है। 1946 में हमारे सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुमार सेन बौद्ध जी यहाँ पर बैठे हुए, वो इस व्यवस्था को पूरा देखते हैं। उस समय बाबा साहब ने ये नींव रखी है और इसलिए आज हम लोगों को बुद्धिस्ट नींव रखनी होगी। हमारे खुद के एजुकेशन सिस्टम, हमारी खुद की बैंकिंग सिस्टम, हमारी खुद के हेल्थ सिस्टम, इसके ऊपर हमको काम करना है। हम बौद्धों के लिए आज मैं श्रामणेर इसलिए बना हूँ क्योंकि श्रामणेर अवस्था में ही मैं वर्ल्ड के बुद्धिस्टों को जाकर बताऊंगा कि भारत में बौद्धिज्म को अगर रिवाइव करना है, सर्वाइव करना है, तो हमें ये सारी व्यवस्था भारत में खड़ी करनी होगी। आज जो लोग बौद्ध धर्म में घुस पड़े हैं, नरेंद्र मोदी हो, योगी हो, जो बुद्धिज्म के नाम पर सारा फंड वो ब्राह्मणी व्यवस्था को डाइवर्ट करते हैं, उन लोगों को खुला करने का काम, उन लोगों का षड्यंत्र खुला करने का काम मैं वर्ल्ड के माध्यम से वहां पर कर रहा हूं और भारत के असली बौद्धों का वहां पर सब लोग हम वहां पर पहचान बनाने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा यहाँ पर लीजिए और अपने आप को ऑफिशियली बुद्धिस्ट डिक्लेयर कीजिए। आपका कोई रिजर्वेशन नहीं जाएगा। और रिजर्वेशन के बारे में भी बताना चाहता हूँ, निर्मला सीतारमण का नाम आपने सुना है, इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। उसने एक 1.5 साल पहले अनाउंस कर दिया है कि देश के सारे पब्लिक सेक्टर हम बेचने वाले हैं, 2 साल में बेचने वाले हैं। एयर इंडिया बेच दी, कई सारे बैंक बेच दिए हैं, कई सारे बैंक खत्म हो गए हैं। अब कई सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर है, रेलवे बेच रहे हैं, जहां पर हमारी नौकरियां है वहां की सारी व्यवस्था ये बेच रहे हैं। संसद में ये सवाल उठा कि आप सब पब्लिक सेक्टर बेचने वाले हो तो रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा या नहीं। संसद ने क्लियर किया कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी पब्लिक सेक्टर खत्म, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं। अब जिस रिजर्वेशन के
लिए आप जातियों को छोड़ने को तैयार नहीं थे, अब वो नौकरियां ही नहीं बची। अब आपके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जातिगत आरक्षण लेने के बजाय बौद्ध धर्म के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए जो आरक्षण है वहां पर आप लोग आइए और गर्व से अपने आप को बुद्धिस्ट कहकर वो अधिकार आपके प्राप्त कीजिए। इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब हमको देकर गए, उस मार्ग पर हम लोगों को चलना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब ने हमें 128 देशों से जोड़ रखा है। एक दिन इस देश में ऐसा आएगा कि राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हमारे किसी भी मनीषा के ऊपर, हमारे किसी भी बच्चे के ऊपर अगर अन्याय हो, अत्याचार हो, तो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, इस किसी स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं, किसी स्टेट का किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर नहीं, इस देश, इस विश्व के सारे बौद्ध देश हमारे लिए आवाज उठाएंगे। ऐसी नौबत इस देश में हम लोग लाकर हम वो चित्र यहाँ पर खड़ा करेंगे। आप सभी लोगों का आज इस धम्म दीक्षा के समारोह में आप सभी लोगों का स्वागत है। बाबा साहब ने उस दीक्षा समारोह में दीक्षा होने के बाद बाबा साहब ने एक बात कही थी। बाबा साहब ने कहा, आज बाबा साहब ने मराठी में कहा था कि आज माझी नरकातून सुटका झाली, यानी आज मैं नरक से बाहर आया, ऐसे मुझे लग रहा है। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तब बाबा साहब ने ये उद्गार निकाले कि आज मैं नरक को छोड़कर बाहर आ रहा हूँ। हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म ये नरक के समान है। नरक की कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में नहीं होती, स्वर्ग की कॉन्सेप्ट नहीं होती, लेकिन अगर नरक कहीं होता, कैसे होता, तो वो ब्राह्मण धर्म के समान होता। तो इस तरह से बाबा साहब ने विधान किया। मैं भी आप लोगों को जो ब्राह्मण धर्म में आप लोग पड़े हो, उस नरक से बाहर आकर ये बौद्ध धर्म में आप लोग शामिल हो जाओ, इसलिए आह्वान करता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। हमारे दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट CS भंडारी जी और हमारे समता सैनिक दल के, आम आदमी पार्टी के मंत्री बाद में है हमारे लिए, हमारे समता सैनिक दल के सैनिक है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के एक सैनिक के रूप में हम उनको देखते हैं। उनके माध्यम से रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।